हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो दो भाग यानी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे के जो है इन्होंने बाल विकास के अंतर्गत जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया किस तरह से बच्चों के अंदर या बालकों के अंदर विकसित होती है, या उनकी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान का किस तरह से स्वरूप धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में संग्रहित होता है, इसके विषय में इन्होंने बहुत व्यवस्थित और व्यापक रूप से अध्ययन प्रामाणिक रूप में भी प्रस्तुत किया था। इसीलिए इस सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको जो है तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा शब्द पर। इन्होंने कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऐसी अवस्था यानी जो बालक का विकास 7 से 12 वर्ष की अवधि में होता है, यानी उसकी आयु 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच में होती है। तो बालक क्या करता है, मूर्त मतलब जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम महसूस कर सके, यानी जिसको हम स्पर्श कर सके, जिसके आकार को, भार को, उसके स्वरूप को, उसकी लंबाई को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों में उसकी मानसिक प्रक्रिया 7 से 12 वर्ष की अवस्था में अत्यधिक विकास करती है। अत्यधिक क्या करती है, विकास करती है। यानी जैसे ये मूर्त है, जो चीज़ दिखाई देती है, जिसका कोई निश्चित आकार है, कोई निश्चित स्वरूप है, कोई निश्चित वजन है, उससे संबंधित मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। यानी मानसिक विकास इन सब गतिविधियों में क्रियात्मक रूप से अधिगम करना सीख जाता है या क्रियात्मक रूप से जानकारी को संग्रहित करने लगता है। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक मतलब जो निश्चित रूप हो, निश्चित आकार, जैसे टेबल है, कुर्सी, मोबाइल है, हम हैं, ये जो है कुर्सी है, घर है, ये सब क्या है, मूर्त है। इसका एक निश्चित रूप है। जो मूर्त का मतलब जिसका कोई निश्चित रूप हो, उसके संदर्भ में मस्तिष्क जो है ज्ञान संबंधी गतिविधियों का विकास बहुत तेज़ी से करता है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। अगर हम देखें तो इस अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो निश्चित आकार वाली गतिविधियां या व्यवहार या क्रियाकलाप है, वह लगभग तीन स्वरूपों में, 3 अवधारणाओं में या 3 रूपों में या 3 व्यवहारों में उसके ज्ञान में विकास करती हैं। उसके मस्तिष्क के ज्ञान में क्या करती है, विकास करती है। उसमें पहला है संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है संबंध, तीसरा है वर्गीकरण। यानी इस अवस्था में 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक, अब इसको देखते हैं। वर्गीकरण का तात्पर्य होता है किसी गुण के आधार पर कोई समूह बना लेना। तो इसमें बालक वो अंदाज़ा लगा लेता है कि नहीं, ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे इनके पास बहुत है, वो अमीर आदमी है। इस तरह से ये ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज्ञानी होंगे। यानी एक गुण के आधार पर उसके अंदर जानकारी संग्रहित होने लगती है, समूह बनने लगता है। ये सभी टीचर लोग हैं, सबका आदर करना चाहिए। एक गुण के आधार पर ये विद्यार्थियों का समूह है, मजदूरों का समूह है। एक प्रकार से किसी निश्चित समानता के आधार पर व्यक्ति का या वस्तु का या किसी भी चीज़ के संदर्भ में वह समूह बनाने संबंधी ज्ञान का विकास उसके मस्तिष्क में होने लगता है। दूसरा अगर हम देखते हैं संबंध, इसमें क्या करता है बालक, इसमें भी आकार को देख कर के वह संबंध बना लेता है, कौन बड़ा आकार है, कौन छोटा आकार है। यानी आरोही और अवरोही क्रम में मूर्त चीज़ों का वह क्रम लगा लेता है, उसका अनुमान लगा लेता है, उसको व्यवस्थित कर लेता है, उसके समय में सोच विकसित कर लेता है। जैसे हाथी बड़ी है ना, वो बहुत बलवान होगी, कुत्ता छोटा है ना, वो बहुत कमज़ोर होगा उसके पास। वह जो है एक प्रकार से जो है गाड़ी हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई घर हो या कोई व्यक्ति हो, बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत बलवान होगा। ये दुबला पतला भले ही उसको मार डाले, वो नहीं। मतलब कि एक प्रकार से वह आकार के हिसाब से वह वस्तुओं के महत्व को, उसके गुण को, उसके संदर्भ में एक अस्थाई सोच को डेवलप कर लेता है। चाहे उसे आरोही क्रम में लगाए, चाहे जैसे ये बहुत ज्ञानी होंगे तभी ना बड़े टीचरों, बड़े बालकों को पढ़ाते हैं, इनके पास नॉलेज कम होगा इसीलिए छोटे बच्चों को न पढ़ाते हैं। यानी एक प्रकार से वो वर्गीकरण की बात तो सोचता ही, उसके संग किसी संबंध को, यानी बड़ा गुड़
ठोस, आकार, लंबाई इत्यादि के आधार पर बड़ा छोटा का क्रम समझना या उस ढंग से अपने दिमाग में व्यवस्थित रूप से सोच विकसित करना भी इसी अवस्था में होता है, मानसिक विकास के रूप में देखा जाता है, जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसमें एक यह अवस्था और एक यह भी अवधारणा मूर्त संक्रियात्मक गतिविधियों के अंतर्गत उत्पन्न होती है, जिसे संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संरक्षण के यहाँ सिद्धांत का तात्पर्य, संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। संरक्षण का क्या मतलब होता है? सुरक्षा। सुरक्षा के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यह जो है किसी मूर्त चीज़ों के आकार के आधार पर, उसके वर्गीकरण के आधार पर, उसके परिवर्तन के आधार पर, उसके भार के आधार पर एक जो है समझ विकसित करता है, जिसमें वह अपने को कंफर्टेबल महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है कि हम सही हैं, हम क्या हैं, हम जो सोच रखे हैं वो सही सोच रखे हैं। ये भारी है इसलिए इस सामान को नीचे रखो, हल्की सामान को उसके ऊपर रखो। कहने का हमारा तात्पर्य इसमें संरक्षण का मतलब ये होता है उसकी जो सोच होती है एक तार्किक रूप पकड़ लेती है, उसके अंदर एक तर्क की, जैसे यहाँ पर भी तर्क काम कर रहा है, वहाँ पर भी तर्क काम कर रहा है, यहाँ पर भी तर्क काम कर रहा है। लेकिन मूर्त जो चीज़ों निश्चित आकार में हो, भार में हो, लंबाई में हो, कोई स्वरूप में हो, उन सभी चीज़ों में वो तार्किक गतिविधियों के आधार पर उसका मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो तार्किक रूपों में जो है जब कोई व्यवहार करता है या कोई ज्ञान ग्रहण करता है तो उसमें वह अपने आप को संरक्षित करता है, सुरक्षित महसूस करता है, सही महसूस करता है, क्योंकि उसे जो है इन सब चीज़ों का ज्ञान उसके मानसिक प्रक्रिया में होने लगता है। तो यहाँ जो संरक्षण की बात है, यह संरक्षण 2 रूपों में देखने को मिलता है। एक तो होता है विलोमता, यानी आकार के समझ के हिसाब से, आकार के जैसा आकार हो, भारी आकार हो, छोटा आकार हो, एकदम सूक्ष्म आकार हो, बहुत बड़ा आकार हो, तो इस आकार के हिसाब से वह बालक क्या करता है, वस्तुओं के विषय में अपनी सोच विकसित करता है, जिसको विलोमिता कहते हैं। यानी विलोमिता से संबंधित आकारों के साथ या वस्तुओं के साथ या मूर्त वस्तुओं के साथ उचित व्यवहार, उचित क्रम, उचित दृष्टिकोण अस्थायी रूप से धारण करना या अपनी तार्किक सोच के आधार पर संग्रहित करना विलोमता कहलाता है, जो संरक्षण के अंतर्गत उसका मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत विकास होता है। दूसरा है तार्किक गुणवत्ता। यहाँ पर जो है निश्चित आकारों के साथ साथ, मूर्त चीज़ों के साथ साथ, जो कोई निश्चित आकार में हो, निश्चित व्यवहार में हो, निश्चित स्वरूप में हो, तो जो मूर्त चीज़ें हैं उसके आधार पर वो कुछ तार्किक, उसके निश्चित स्वरूप में कुछ तार्किक गुणवत्ता का भी वो विकास करता है, तार्किक गतिविधियों को भी वह समझता है, उससे संबंधित भी वह ज्ञान का विकास करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम क्षमता की बात करें, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा है तो इसके अंदर ज़्यादा बल की क्षमता होगी, और ये कम है, छोटा है तो इसके पास बल की क्षमता कम होगी। इसी तरह से जो बीमा की बातें आती हैं कि यह जैसे रूम के एक किनारे रख दो, तुरंत समझ जाएगा कि एक किनारे का मतलब इधर होगा, रूम के कोने में रख दो, यानी बीमा संबंधी गतिविधियों को भी वह समझने लगता है। बीमा संबंधी यानी 2 डायमेंशनल की स्थिति को वह समझने लगता है, बीच में रखो, कार्नर में रखो, उत्तर पूर्व के कोने में रखो। इस प्रकार से वो ऐसी चाहे गणितीय क्रिया हो और चाहे वह कोई व्यवहार में चीज़ें बात की जाए, आप उसके मध्य में बैठना, आप उससे किनारे बैठाना, आप सावधान रहना, तो ऐसी जो है बातें बीमा संबंधी गणितीय क्रियाएं होती हैं जो उसको भी वह समझने लगता है। और अवस्थाओं को भी वह समझने लगता है तार्किक रूप में कि हम लोग भी एक दिन बूढ़े होंगे, अभी हम लोग बालक हैं, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे। यानी अवस्थाओं के हिसाब से भी वह योग्यताओं को या शारीरिक क्षमताओं को या उत्तम अवस्थाओं को समझने लगता है। और इसी तरह से वह घटनाओं के पीछे कारण खोजने लगता है, यानी जो उसके सामने घटना, जैसे कुर्सी टूट गई हो, कुर्सी टूट गई तो कैसे टूटी होगी, अब उसके में कोई पटका होगा या कोई कुछ लिया के पटक दिया होगा या कोई फेंक दिया होगा। यानी मूर्त चीज़ों के पीछे जो घटनाएं घटित होती हैं, जो कारण होते हैं, उसके पीछे भी उसकी जो है मानसिक प्रक्रिया विकास करने लगती है। तो इस प्रकार से आप समझी गए होंगे संबंध को, वर्गीकरण को, और संरक्षण का सिद्धांत मतलब वह उस गतिविधि तक पहुंचता है, इस तार्किक गतिविधि तक पहुंचता है जहां पर वह निश्चित आकार, भार,
वर्गीकरण या विभाजन या परिवर्तन के आधार पर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। एक आधारपूर्ण तार्किक निर्णय तक पहुंच जाता है, जिसमें विलोमिता जो आकार के आधार पर होती है और तार्किक गुणवत्ता जो विशेष कुछ गुणों के आधार पर, विभिन्न परिस्थितियों के आधार, विभिन्न आकार के आधार पर आप उस वस्तु के एकदम ऊपर बैठना समझ जाएगा, ये तार्किक गुणवत्ता के आधार पर। इस प्रकार से वह अपना मानसिक ज्ञान का विकास करता है। अब आते हैं हम लोग चौथी अवस्था। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तात्पर्य ये होता है कि लगभग बालक 11 या 12 वर्ष से जब अधिक आयु उसकी होती है, तो ऐसी अवस्था में बालक के अंदर वो भी क्षमता विकसित हो जाती है, मानसिक क्षमताएं जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। दिखाई नहीं देती हैं लेकिन फिर भी आदमी होता है। जैसे कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम लोग जीवित हैं? आत्मा कहते तो लोग हैं कि आत्मा होती है भी, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। तो ऐसी चीज़ों पर उसके दिमाग कार्य करना, चिंतन करना, उसके विषय में सोचने समझने की क्षमता उसके मस्तिष्क में आ जाती है, या उसके ज्ञान की क्षमता में ऐसी वृद्धि होने लगती है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, उसके विषय में भी वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी जो चीज़ दिखाई नहीं देती फिर भी उसके विषय में वो सोचने समझने या ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता आ जाती है। किसी चीज़ के पीछे वास्तविकता क्या है? जैसे अगर ये कहा जाए कि आखिर में ये जो चीज़ वास्तविक है, जैसे सूर्य भगवान क्यों हमेशा पूरब निकलते हैं, ये हमेशा सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। इस पीछे की वास्तविकता क्या है, तो उसके पीछे वो विचार कर सकता है, या कोई विचार देगा तो वह समझ सकता है। उसकी मानसिक क्षमता उस क्षेत्र में बढ़ जाती है आसानी से, कि पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है जिसके कारण से सूर्योदय हमेशा पूरब दिशा में ही होता है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु विशेष के विषय में जो है तर्कपूर्ण या एक प्रकार से अमूर्त चिंतन करना, संभावनाओं पर विचार करना, उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है। उसी तरह से किसी नियम का, कोई नियम कितना बड़े महत्व का है, जैसे अगर हम कह दिए कि सुबह उठ कर पढ़ना सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो ये औपचारिक है। एक हमने नियम बताया, एक स्थिर नियम बताया। उस स्थिर नियम के प्रति उसका दिमाग कार्य करने लगता है कि आखिर में कैसे है, कैसे उपयोगी है, किस तरह से ये आदमी इसका फ़ायदा मिलता है, किस तरह से आदमी की मानसिक शक्तियाँ क्यों सुबह उठने से ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, याद आसानी से क्यों हो जाता है। तो इस प्रकार से औपचारिक जो अस्थाई नियम है समाज में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में, उनके पीछे भी उसका मस्तिष्क चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, या समस्याओं के समाधान पर विचार करने लगता है, उसके महत्व पर विचार करने की क्षमता आ जाती है। उसी तरह से जो अमूर्त चीज़ें उन पर दिखाई नहीं देता फिर भी उसका मस्तिष्क उसकी क्षमताओं के आधार पर उसके विषय में चिंता। उसी तरह से मौखिक, यदि कोई बात आप उससे बोलते हैं तो उसके पीछे भी वह तर्क करने लगता है, अमूर्त रूप से सोचने लगता है कि आखिर में ये व्यक्ति कहा क्यों ऐसा, आखिर में इसके पीछे कहने का कारण क्या है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी समस्या क्या है, ये चाहता क्या है। ये सब चीज़ें मौखिक रूप से जो आप बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके विषय में भी उसके अंदर विचार विमर्श, सोचने समझने, उसको खोजने, समस्या के समाधान तक पहुंचने, उसका कारण निवारण इत्यादि के विषय में उसके अंदर सोचने समझने की क्षमताओं का विकास 12 या 11 वर्ष से अधिक आयु से प्रारंभ हो जाता है। निगमनात्मक इसी तरह से वो जो है नियम से व्यवहार को करना, नियम से मतलब निगम का मतलब ये होता है नियम से वह जो है नियम के पीछे आधार, नियम का फ़ायदा, नियम का मूल्य, ये सब चीज़ों को वह धीरे धीरे क्या होता है इस चौथी अवस्था में, अर्थात 11 से अधिक आयु में या 12 वर्ष की आयु से वह सीखने समझने विचारने लगता है। हालांकि मानसिक विकास तो 16 वर्ष 18 वर्ष तक लोग माना जाता है। इन्होंने बताया कि इस अवस्था यानी ये सब अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें होती नहीं, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती होती हैं, उसके विषय में भी वह उसके विषय में भी उसके अंदर विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न ढंग से चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। उस तरह से मस्तिष्क का विकास 16 वर्ष तक, कुछ लोग 18 वर्ष तक यानी किशोरावस्था तक मानते हैं। नहीं, किशोरावस्था तक मानसिक प्रक्रियाओं का पूरा विकसित रूप हो जाता है। फिर उसके आगे के जीवन काल में
यह जो है उसका बस विस्तृत होता चला जाता है। उसका जो मूल आधार है, मूल स्ट्रक्चर है, वह किशोरावस्था तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यह जो है अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, उसके विषय में भी उसके अंदर मानसिक क्षमताओं, मानसिक ज्ञान और मानसिक विचारों का तेज़ी से विकास होता है, जो 11 या 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार मैंने चारों अवस्थाओं को, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चारों अवस्थाओं को डिटेल में मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये तो आप जान लीजिए, खाना खाएंगे, अगर नहीं कुछ करेंगे तो भी भूख लगेगी। तो प्रकृति ने जिस चीज़ के लिए आपको भोजन दिया है, उस काम को करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें, या भोजन करने के बाद ही उस काम को ज़रूर कर दें। इसी में आप सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रकृति जो समय देती है किसी चीज़ का, तो आपके भले के लिए देती है। यदि समय का जो हत्यारा होता है वह पहले अपना ही हत्या कर लेता है, वो आत्महत्यारा होता है। इसलिए मुझे तो उम्मीद है कि आप तीनों वीडियो जब देखोगे, जो तीनों वीडियो, तो आप निश्चित रूप से समझ जाओगे, और इस सिद्धांत को समझ जाओगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से हल कर लेंगे। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।